गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज मैं आपको 2 साखियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहली साखी में हम जानेंगे कि हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या चाहे बिल्कुल धन दौलत ना हो, गुरु के प्रेम और उस मालिक के प्रेम को दुनिया के धन से तुलना नहीं की जा सकती। संगत जी, दूसरी साखी में हम जान पाएंगे कि सद्गुरु भी उसी की मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है और नाम की कमाई करता है। नाम या शब्द में वह ताकत है जो दुनिया की कोई वस्तु में नहीं। संगत जी, उसी नाम में वह ताकत है जो किसी संत सद्गुरु ने बख्शा हो। संगत जी, दोनों साखियों को पूरे ध्यान से सुने, जिन्हें सुनकर आपको भी बाबा जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम ज़्यादा बढ़ जाएगा। संगत जी, आज की पहली साखी अभिमान और लालच की साखी है। साथ संगत जी, एक बार का जिक्र है, सत्ता और बलवंडा नामक 2 पाठी थे। वे गुरु अर्जुन साहिब के दरबार में कीर्तन किया करते थे। उन्हें भ्रम हो गया कि उनके कीर्तन के कारण ही इतनी संगत जुड़ती है। इसी अभिमान से उन्हें लालची भी बना दिया। उनके घर एक जवान लड़की थी जिसकी शादी की उन्हें ज़्यादा फिक्र थी। एक दिन गुरु साहिब से कहने लगे कि महाराज, लड़की की शादी करनी है, कुछ माया कीजिए। गुरु साहिब ने कहा कि बहुत अच्छा। ये कहकर आपने 100-200 रुपये देने चाहे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में तो सैकड़ों शिष्य आते हैं, आपको किस बात की कमी है? अब संतों के पास इतना रुपया कहाँ? जब गुरु साहिब ने कोई जवाब न दिया तो पाठी कहने लगे, और कुछ नहीं तो हमें कम से कम 1 टका प्रति शिष्य वसूल कर दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल, कंधार तक हैं, हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। महीना बीत गया पर पाठियों को कुछ भी प्राप्त न हुआ। उन्होंने गुरुजी से फिर बेनती की कि उनकी मांग पूरी की जाए। गुरुजी ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हारी मांग पूरी कर दी जाएगी। 2 मास बीत गए और बीत गए, पर ना तो उन्हें कोई चढ़ावा ही आया और ना ही गुरुजी ने किसी को चढ़ावा देने के लिए कहा। पाठी फिर गुरुजी के पास आए और उन्होंने अपनी अर्ज दोहराई और कहा कि आप अपना वचन पूरा कीजिए। गुरुजी ने कहा कि कल तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। पाठियों ने सोचा कि संगत जो लाएगी उसे संगत पर ही खर्च कर दिया जाता है। गुरुजी अपने पास बचाकर कुछ भी नहीं रखते, तो वे कल को अपना वचन कैसे पूरा करेंगे? क्या वे किसी से उधार लेंगे? लेकिन जब दूसरे दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी दूर करते हुए कहा, भाई, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी, तीसरे सिख गुरु अमरदास जी, चौथे सिख गुरु रामदास जी, और मैं अभी आधा ही सिख हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुमने मांग की है, यानी 1 टका प्रति सिख। गुरुजी ने फरमाया, भाई, सच्चा शिष्य बनना आसान काम नहीं है। दुनियावी इच्छाओं और प्रलोभनों को त्याग कर केवल गुरु भक्ति की ओर ही ध्यान देना चाहिए। प्रभु प्रेम
को दुनिया के धन दौलत से तोला नहीं जा सकता। साथ संगत जी हमारी दूसरी साखी है। जब हम पूर्ण सतगुरु द्वारा हमें नाम की बख्शिश होती है, फिर हम उनके बताई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन करते हैं, तो उस शब्द या नाम में वह ताकत होती है जो दुनिया की और कोई वस्तु में नहीं। साथ संगत जी एक बार का जिक्र है, एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका यह नियम था कि वह रोज महात्मा के लिए दूध दही लेकर जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह जरूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देना का रिवाज था। जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो पुल तोड़ देती है। जब पुल टूट जाता है तो वहां आना जाना भी बंद हो जाता है। वह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज दूध और दही लाती हूँ। कल पुल टूट जाएगा, इसलिए मैं कल से ना आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई नदी पार इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। इसलिए वे रोज दूध और दही लेकर आती और वापस चली जाती। किसी भेषी साधु को जब ये बात पता चली, उसने उस माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में नहीं डूबती। उसने उसे शब्द बता दिया। अब शब्द में वह ताकत देने वाले अभ्यास में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को इसका क्या पता। मन में कहता है, अच्छा चलो आजमा कर देखते हैं। वे अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया। एक रस्सी लेकर अपनी कमर में बांध ली। शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो तुम मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम था, ये तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया मेहर की चीज है। शब्द पढ़ता हुआ वे पानी में दाखिल हुआ और वे डूबने लगा। उसने फौरन कहा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सतगुरु उसी की मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है। उसी शब्द में वह ताकत है जो किसी संत सतगुरु ने बख्शा हो। साथ संगत जी अगर साखियाँ पसंद आई हों तो साखी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी। राधा स्वामी।